हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। वो मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं और उसका यूज करना क्यों जरूरी है। आज के टाइम पे हर पर्सन एडवांस लेवल पे काम करना चाहता है। उसको वो जब चाहे जब उसको पता रहे मेरे पास क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, किस पार्टी की तरफ कितना पैसा बकाया है, ये पता रहना चाहिए। मेरा जो बंदा है जो मार्केट करने जाता है, जो भी सेल्समैन रहता है, आज के टाइम पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है, लोगों का जो फीडबैक आता है वो क्या आता है। उनका कहना ये रहता है कि मेरा जो सेल्समैन है 6 महीने से मेरे पास काम कर रहा है, 1 साल से काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है, तो इसका जो मार्केट में पार्टियों के साथ रिलेशन हो गया है, ये क्या करता है, सीधा ऑफिस आता है, ऑफिस से घर जाके बैठ जाता है और वहीं से फोन पे ऑर्डर लेता है और उसका पैसा है उसको हर महीने मिल जाता है। तो ऐसी समस्या को देखते हुए इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे उन्होंने बोला कि भाई मेरा जो सेल्समैन है कहाँ घूम रहा है, किसके पास गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चलना चाहिए। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस का, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपका बंदा कहाँ पर है और कौन सी दुकान पे खड़ा होकर आपको ऑर्डर दे रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको जैसे प्रॉब्लम्स आती है कि आपका जो बंदा है कितना किलोमीटर वर्क किया है और आपका बंदा कहाँ पर खड़ा होकर ऑर्डर ले रहा है, सेल्समैन की विजिट रिपोर्ट भी इसके अंदर आती है। आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, आपकी कंपनी के अंदर जितना भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो सारा सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। आपका सेल्समैन इससे बिल बना सकता है, इससे रिसिप्ट जमा कर सकता है, इसमें आप क्रेडिट नोट की एंट्री भी कर सकते हैं। आपका बंदा ये भी देख सकता है कि आज की डेट में इस पार्टी ने क्या ऑर्डर दिया है, या पर्टिकुलर पार्टी की हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री देख सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें देख सकता है, इसके अंदर सारे फंक्शंस है। तो सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस है वो बीजी के साथ इंटीग्रेट है। एक सबसे छोटा जो प्लान लेते हैं उसके साथ इस तरह के 3 पैनल आते हैं और 10 मोबाइल एप्लीकेशंस आती है। चार्जेस क्या रहता है वो सारा डिस्कस मैं आपके लिए बता दूंगा, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बाकी आप लोग जैसा चाहते हैं, अभी ज्यादातर लोगों का जो रिक्वायरमेंट है कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। जब भी आप ऑफिस में रहते हो आपका कंप्यूटर चालू रहता है, जब आपका ऑफिस बंद हुआ आपकी दुकान बंद। आपको पता नहीं रहता किस पार्टी की तरफ कितना पैसा बकाया है। अगर आपके पास 10 मोबाइल एप्लीकेशंस है तो आप लोग, जैसे बहुत सारे पर्सन ऐसे रहते हैं बिजनेस में, उनका बेटा भी इन्वॉल्व है, उनका चाचा भी इन्वॉल्व है, खुद भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में 3 मोबाइल एप्लीकेशन तो वो होगी। इसके अलावा जो आपके मार्केट में जो सेल्समैन जाते हैं, डिलीवरी वाले के लिए दे दिया, वो डिलीवरी मैनेजमेंट कर रहा है तो उसका भी सिस्टम इसमें कर दिया आपने। इसके अलावा बिल असाइन करने का सिस्टम रहता है। बिल असाइन का मतलब इस पार्टी के लिए ये बिल दिए हैं, ठीक है। सामने वाला जो बंदा कलेक्शन कर रहा है उसकी हिस्ट्री आती है, ये बंदा शाम को कितने पैसे लेके आने वाला है, ये भी आपको तुरंत इसमें पता चल जाएगा। और भी काफी सारी चीजें हैं। जब भी बंदा बिल बनाएगा इमेज वाइज इमेज दिखेगा, जिसका मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था। इसके अलावा एक सिस्टम और भी है। ये जो सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, ये जो आइकन है इसको पकड़ के आप कहीं पे भी ले जाओगे, जो भी आपका सेल्समैन है तो उसकी लाइव लोकेशन, मतलब जो गूगल मैप में जो निकलती है, तो आपका बंदा कहाँ पर घूम रहा है ये भी आप पता लगा सकते हैं। इसको मैं बैक किया, बैक करने के बाद जैसे आपका जो भी बंदा रहेगा उस पे आप यहाँ से क्या करोगे, इसको पकड़ के और यहाँ पे लेके चले गए, तो वो बंदा जिस दुकान पे भी खड़ा होगा आपको पता चल जाएगा कौन सी दुकान पे खड़ा होके वो ऑर्डर ले रहा है। इस तरह का जो सिस्टम है इसके अंदर है। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं। अगर आपका बंदा डिलीवरी करने जाता है तो डिलीवरी करने के बाद उसकी जो हिस्ट्री है उसको भी मेंटेन करता है ये।
इसके अलावा आपके पास कौन सी लोकेशन से आपके पास ऑर्डर आया है, ये सारा सब कुछ मैनेज करता है। यहाँ पर कुछ फीचर्स के बारे में आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर अगर यहाँ से आप रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये क्या है, डिलीवरी पेंडिंग इनवॉइस। जब भी आप कोई भी सेल्स इनवॉइस जनरेट करोगे, ऑटोमेटिक कितने सेकंड के अंदर आएगा, 59 सेकंड्स के अंदर ऑटोमेटिक आपका बीजी के साथ लिंक है। और इसके अंदर ये जो प्रोग्राम है, ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। मैंने होम टैब पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो इंटीग्रेट है वो किस किस के साथ है, देखो यहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर है, टेली है, अलाइड, बीजी, मार्ग, एसी, एमई, टोटल, प्लेस, लॉजिक, ओरियन, सेल्फ। तो दोस्तों ये जितने भी सॉफ्टवेयर है इन सभी के साथ ये मोबाइल एप्लीकेशन इंटीग्रेट है। बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स है, बहुत सारे इतने अच्छे फीचर्स है कि आप जो भी आपका क्लाइंट है उसके लिए आप लिंक भेजोगे तो उस पे जितने भी पेंडिंग, यानी जितने भी पेंडिंग बिल है उसका पता चल जाएगा। जिस बिल को भी वो सेलेक्ट करके और पेमेंट कर सकता है, उसका भी लिंक के बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, सारी एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता। यहाँ पर जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो सारा आप देख सकते हैं, किस पार्टी की तरफ कितना पैसा बकाया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर पर्टिकुलर एक पार्टी का नाम सर्च करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, तो जिस भी पार्टी का नाम लिखूंगा उसके सारे बिल यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा एक और भी चीजें हैं, पूरी डिटेल तरीके से मैं आपके लिए बताऊंगा। लेकिन यहाँ स्टाफ रिपोर्ट है, स्टाफ रिपोर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से अगर मैं देखना चाहता हूँ कौन सी जगह से किस पार्टी ने क्या क्या ऑर्डर दिया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके क्या क्या लिखा हुआ है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे आप देखते हैं गूगल के अंदर, गूगल मैप के अंदर ये सारी चीजें रहती है, कौन से टाइम को ऑर्डर दिया है, किस स्टाफ ने लिया है, कौन सी जगह से लिया है, ये सारा सब कुछ इसमें रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। आपका जो भी स्टाफ है उसका रिकॉर्ड देखना चाहते हो, कब कौन सी डेट को कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। देखो ये इस तरीके से उसका एग्जैक्ट रिकॉर्ड, अभी ये नवसारी की पार्टी है, जैसे किसी पार्टी का मैंने डेमो दिया है तो ये यहाँ से पता चल गया, ये तेलंगाना की पार्टी है। और ये जैसे तमिलनाडु की पार्टी है। यहाँ पर अगर इसको देखूं तो ये पूर्णिया बिहार की पार्टी है। तो ऐसे जैसे किसी भी पार्टी का अगर डेमो देते हैं, डेमो क्या, जैसे वो बंदा वहां से ऑर्डर देता है। अब इसमें एक चीज और भी है, वो क्या चीज है, आपका जो बंदा मार्केट में गया, तो वो डिलीवरी करने गया है या सेल्स बिल जनरेट किया है या सेल्स ऑर्डर जनरेट किया है या फिर उसने उस आउटलेट पे विजिट किया है। यानी आपका जो बंदा है सीधा वो गया, कौन सी तारीख को गया, आपने उसको मोबाइल एप्लीकेशन दे रखी है, जो भी आपका स्टाफ है। यहाँ पे स्टाफ की हिस्ट्री देखने के लिए फील्ड स्टाफ पे क्लिक करना है, तो जितने भी आपके स्टाफ जनरेट आपने कर रखे हैं वो सभी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपके लिए बताया कि स्टाफ की रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है। अभी आपका बंदा मार्केट निकल गया, ठीक है, अब आप उसकी हिस्ट्री ट्रैक करना चाहते हैं। ये पैनल की बात बता रहा हूं, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें रहती है इसके अंदर, मैं सभी चीजों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। अभी आपका बंदा मार्केट निकल गया, जो भी बंदा मार्केट निकला है इस डेट से इस डेट के बीच, यहाँ पे उस बंदे का नाम आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे जैसे मोहन का सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। तो अभी तो मेरे पास जनरली मेरे पास कोई सेल्समैन एक्टिव नहीं है, ये मैं ट्रायल बेस पे बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ से जैसे मैंने इस डेट से इस डेट के बीच जैसे किसी का भी पर्सनली नाम सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने मोहन का सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके करने का मोहन का नहीं आ रहा, नरेंद्र का सेलेक्ट किया, नरेंद्र का सेलेक्ट किया है। तो नरेंद्र जो सेल्समैन है
इस डेट से इस डेट के बीच ये ओनली 2 ऑर्डर लिए हैं। एक तो राजेश का लिया है, एक नरेंद्र का लिया है। और ये स्टाफ क्या मैंने नरेंद्र ही डाल रखा है, लेकिन ये कहाँ से? मैंने एक पार्टी को डेमो दिया था तेलंगाना का। इसमें क्या किया था? एक तो मैंने सेल्स इनवॉइस जनरेट किया था। मतलब उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक सेल्स इनवॉइस जनरेट किया था। दूसरा मार्क विजिट, यानी मार्केट में मैंने विजिट किया लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिला। इस तरह की रिपोर्ट भी इसके अंदर आती है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि वर्क टोटल। अब यहाँ पे अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूं और यहां से मैं डेट सेलेक्ट करता हूं, तो इसमें टोटल कितने मिनट उसने वर्क किया है, ये सारा रिपोर्ट भी इसके अंदर आता है। यहां पर देख सकते हैं, देखो 10 घंटे 33 मिनट उसने वर्क किया है। ये सारा जो प्रोसेस है इसमें सब कुछ मेंटेन होता है। अब इसमें डिटेल तरीके से आप लोगों के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सारा सब कुछ प्रोसेस में आपके लिए बताऊंगा। ये तो मैंने मोटा मोटा आपके लिए बता दिया, आप लोगों को पता चल जाए कि ये प्रोसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग कितना है, आपकी कंपनी को कितना पैसा लेना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका डेमो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, आप लोग जैसे ही आपकी कंपनी में बिल बनाओगे 59 सेकंड्स के अंदर आपका ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट इधर आ जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जो भी ऑर्डर लिया है, जो भी डायरेक्ट बिल बनाया है, उसका रिकॉर्ड आप आइटम वाइज निकाल सकते हैं। यहां पर अगर मैं आपके लिए दिखाऊंगा तो मैंने क्या किया, ऑर्डर मैनेजमेंट पे क्लिक किया, ऑर्डर लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, यहां से डेट मैंने सेलेक्ट करी। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मेरे सामने जितने भी बिल है वो सारे बिल सामने आ गया। डिलीवरी जो बिल हो चुके हैं इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद प्रिंट बिल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये जो बिल का इंटरफेस है ना, इतना ठीक है, इतना बढ़िया है कि आप लोग इसको निकाल के प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं कहीं पे भी। मैं जरूरी ये नहीं कह रहा कि आपका बिजी सॉफ्टवेयर जहां है, जहां से दुनिया की कोई सी भी जगह बैठ के आप, मतलब कोई सा भी स्टेट रहे, कोई सा भी आपका जगह रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। आपके पास इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड होना जरूरी है। आपकी कंपनी को आप जहां चाहोगे जहां ही एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सारी रिकॉर्ड मेंटेन है, ऑर्डर नंबर क्या है, डेट क्या है, स्टाफ क्या है, रूट क्या है, पार्टी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, टोटल बिल कितने का बना हुआ है, ये सारी चीजें इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये जो सिस्टम है, इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट बिल बनाना चाहते हैं, आपको लगा कि मैं कोई बिल जनरेट करना चाहता हूं किसी भी पार्टी का, तो आप लोग इससे बिल भी बना सकते हो। सारा प्रोसेस इसके अंदर है। यहां से न्यू बिल पे आपको क्लिक करना है, पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी पार्टी का नाम सेलेक्ट करोगे, डेट रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, स्टाफ का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोडक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आप प्रोडक्ट लिखोगे। अभी सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आइटम का जैसे नाम लिखता हूँ, पूरी लिस्ट मेरे सामने आ गई। तो ये सारी चीजें आप लोग, इसको वन बाय वन में बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी और वीडियो बड़ी होने के बाद लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन ये बीजी के साथ इंटीग्रेटेड है। आप एनी टाइम इस पैनल से आपका रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर जैसे मैं क्लोजिंग स्टॉक मेरा देखना चाहता हूँ, मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास अभी जो भी स्टॉक है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, आइटम का नाम आता है, इसका कोड आता है, इसका पीस है या बॉक्स है, इसका रेट आता है, इसका ग्रुप आता है, इसका स्टॉक आता है, जीएसटी का परसेंटेज आता है। इतना ही इसके अंदर आता है। अगर मैं जैसे टायर देखना चाहता हूँ, TYRE टायर देखना चाहता हूँ, जितने भी टायर मेरे पास पड़े हुए हैं उसका स्टॉक मैंने एक ग्रुप बना रखा है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे। अगर इसका इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ से इसका इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर जब भी आप किसी भी पार्टी का बिल बनाते हैं तो उसका इमेज भी शो करता है। इमेज आपको कहाँ से अपलोड करना पड़ता है, यहाँ से इस पे आपको क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से अपलोड करने का, ये लाइफ टाइम के लिए अपलोड हो जाता है। रोज रोज आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप नया आइटम क्रिएट करते हो, ऑटोमेटिक बीजी में आपने बनाया, इधर सिंक हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, पार्टी का नाम ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा।
सेल्स बिल जैसे ही उधर से बनाओगे ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। तो और आप लोग किसी पार्टी का लेजर अगर भेजना चाहते हैं, ये जस्ट डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी को लेजर भेजना चाहते हैं तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ से आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और पार्टी लेजर पे आप जैसे क्लिक करोगे इस डेट से इस डेट के बीच, यानी यहाँ से मैंने डेट रेंज सेलेक्ट करी, पार्टी का नाम मैंने सेलेक्ट किया, नाम सेलेक्ट करने के बाद व्यू पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ी पूरी डेट रेंज डालता हूँ, जिससे क्या है इसका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से इसका पूरा लेजर आ जाएगा, जो जो भी ट्रांजेक्शन कर रखे हैं देखो इसमें सब कुछ आता है, कौन सा बिल नंबर है, केस है कि क्रेडिट है, या जो भी किसने, अभी ये जो बिल है ये केस का है, क्रेडिट नोट बना है, तो ये सारी चीजें किसने कलेक्शन किया है। देखो यहाँ पे विराल लिखा हुआ है डिटेल्स के अंदर, यहाँ पे नरेंद्र लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ये पार्टी का लेजर आप भेज सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं। अगर आप लोग डेमो चाहते हैं, देखो आप इसमें आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं, आपका क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हैं, पार्टी का बिल आप बना सकते हैं, सेल्स ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा विजिट रिपोर्ट आप देख सकते हैं सेल्समैन की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।